अच्छा पदाधिकारी के दिमाग में यही बात रहा है कि ये कोई काम न करे तो नीतीश जी से जीतन मांझी जरूर करा दे। समाज के तो नेता जरूर है मांझी समाज का, पर वो अपना परिवार के लिए है, दलितों के लिए नहीं है। क्या कहेंगे, हम लोग के लिए क्या कर रहा है? सब तो अपने सारे के लिए कर रहा था, हम लोग के लिए कुछ करवे नहीं करता है। हम लोग वोट देते हैं, बाकी उस हिसाब से कुछ नहीं हम लोग पाते हैं। के वोट के समय अपना करके सबको उलझा करके सबको ऐसे वोट ले लेता है, लेकिन काम के समय ने कोई नहीं करता। मांझी जी जितने भी अभी तक जीते हैं, हम लोग के गांव में कोई अभी तक आया नहीं। दलितों के बीच के बात आता है तो हम लोग यहाँ पे झोपड़ी लगा के रह रहे हैं। आज अगलगी का 4 से 5 दिन हो गया है, लेकिन कोई नहीं आया है यहाँ पे देखने के लिए कि क्या हुआ है नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास इलेक्शन कवरेज में। अभी हम बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। बिहार का मौसम अभी बहुत अच्छा है, मॉडरेट वेदर है, लेकिन यहाँ का जो पॉलिटिकल पारा है, जो पॉलिटिकल मर्क्यूरी है, वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है। हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। ये जो गया कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे दलित और महादलित कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद रहती है और वही निर्णायक भूमिका निभाते हैं किसी भी चुनाव में। तो हम उनके बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या हैं उनके मुद्दे जिस पे वो इस बार वोट देंगे, क्या मुद्दों की राजनीति हो भी रही है या नहीं हो रही है। हम दिखाएंगे इस कवरेज में आपको कि उनका सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल डिप्राइवेशन और बैकवर्डनेस है, उसकी भी बातें होंगी। तो आप खुद सुनिए क्या कहते हैं यहाँ के लोग। ये भारत सरकार का जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत पैसा मिलता है आप लोग को? कुछ नहीं मिलता। क्या कहेंगे, हम लोग के लिए क्या कर रहा है? सब तो अपने सारे के लिए कर रहा था, हम लोग के लिए कुछ करवे नहीं करता है। ये जो जीतन राम मांझी एनडीए के कैंडिडेट हैं लोकसभा चुनाव के, ये तो आपकी जाति से आते हैं। अरे जाति रहेगा, जहाँ पर जाति रहेगा, कोई कम नहीं करके तो जातिया का हम नाम लेके ऐसी करेंगे। जातिया तो अपन पेट लिए चल रहा है, इसमें उसमें घुसता है, उसमें घुसता है। जो काम करेगा उसी के हम वैल्यूएशन करेंगे। हमको जाते थे हमको खाना खिला रहा है। फेल में कमाते हैं 400, तो उसी में से कुछ ही खा पाते हैं, कुछ भी नहीं। हम खर्चा चलाएंगे हम कि पुष्टाई खाएंगे। अंदर सिलेंडर दिए हैं मोदी, लेकिन उसमें महंगाई किए, तो 1200 रुपये हम कहाँ से लाएंगे भराने के लिए। समाज के तो नेता जरूर है मांझी समाज का, पर वो अपना परिवार के लिए है, दलितों के लिए नहीं है। वो सब अपने परिवार के नेता बनाते हैं। जैसे वो अपना समधिन हो गया पॉलिटिक्स में, जैसे विधायक बने हुए हैं, और उसका बेटा है जो मंत्री है। हम कह रहे हैं कि मांझी है, जीतन मांझी का खाना दे रहा है गरीब आदमी के, मंझियन के, कि अपने कमाते खाते हैं। तो फिर वोट भी तो आप देती हैं? वोट तो देवे करवा नौकरे। जितने मांझी के न दे, मांझी ही तो मांझी के न दे। तो दूसरा भी तो मांझी ही है यहाँ से, तो यानी जो जात है इसलिए वोट देंगे। कोई रहेगा तो एक के मांझी के पारेगा वोट देंगे, जो काम करेगा गरीब आदमी के देखेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, जात पात लेके हम लोग नहीं चल रहे हैं। कम ही बच्चा जो हाई स्कूल तक पहुंच पाता है। जैसे 50 बच्चा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि प्राइमरी मिडिल तक जाते जाते मिडिल क्रॉस भी नहीं किया, बच्चे कमाने निकल जाते हैं। अब घर के तहत से निकल, मजबूरिया के तहत से, अपनी मर्जी से निकल रहे हो, ये पता नहीं। जो भी रोजगार का बात आता है सरकार ने पूरी नहीं किया। कहे कि 15 लाख मिलेगा, वो नहीं पूरा किए। हर अकाउंट में मिले गरीब आदमी के। रोजगार के बात की, आज तक रोजगार नहीं मिला, मोदी सरकार बोले थे, उसके लिए हम लोग सहमत नहीं है, युवा लोग। मांझी जी जितने भी अभी तक जीते हैं, हम लोग के गांव में कोई अभी तक आया नहीं है। मोदी सरकार सर उज्ज्वला योजना के तहत हर एक व्यक्ति को किसी ने जात भाव नहीं देता, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी हो, पद का आदमी हो, सभी को उज्ज्वला योजना दिया गया।
राशन न हिंदू देता न मुस्लिम देता, सभी को राशन मिला। वृद्धा पेंशन सभी जाति को मिलता है, इसलिए भेदभाव तो उसमें कहीं दिखाई नहीं देता। हमारे जो 300 घर का भुनटोली है, किसी हरिजन का महादलित का जमीन नहीं है, जो भी वैसा है जो बिहार सरकार में है। ये सरकारी जमीन पे आप लोग जी। कितने पुश्तों से रह रहे हैं? ये कम से कम हो गया 100-150 साल पुराने। 100-150 साल पुरानी बसावट है जी। अच्छा, तो ये जिस पे आप जिस जमीन पे मकान बना हुआ है उसका पेपर है आप लोग? नहीं सर, अभी तक पेपर नहीं है। हम लोग को प्रोत्साहित किया जाता है भारत सरकार के तरफ से कि अयोध्या में मंदिर बना रहे हैं, काशी में मंदिर बना रहे हैं। मेरा परिवार अगर बीमार पड़ेगा तो मंदिर जाएगा कि डॉक्टर ही जाएगा? पहले डॉक्टर ही जाएगा। तो डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर की व्यवस्था कब है? जैसे सब लोग कहते हैं कि भोरे मॉर्निंग वॉक कीजिए, तो मॉर्निंग वॉक तभी कीजिएगा जब आप स्वस्थ रहिएगा। आप स्वस्थ रहे में मॉर्निंग वॉक होगा? नहीं होगा। हम घूम सकते हैं, कोई बड़ा से बड़ा काम सोच सकते हैं तब जब हमारा पेट भरा हुआ रहेगा। जब हमारा पेटे खाली है तो पहले पेटे के बारे में सोचेंगे सर। कहाँ मजदूर लोग जाएगा? दिल्ली जाता है, बम्बे जाता है, गुजरात जाता है। आज देखिए क्या स्थिति है मेरे ही गांव का, महादलित लोग का। नहीं टीचर स्कूल में, नहीं टीचर सही है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। जो वार्ड कमिश्नर भी जो है वो भी नली नहीं सफाई करवाता है। हमको वोट दिया है, हम लोग वोट देते हैं, बाकी उस हिसाब से कुछ नहीं हम लोग पाते हैं। हम लोग खाली वोट देने का भागीदार हैं, इसका सिवा कुछ नहीं है। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो तो रहेगी। सरकार आएंगी, ये भी सरकार आएंगी, फिर सरकार जाएंगी, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जब ग्रामीण व्यवस्था में जो इस समुदाय अपनी जीवन यापन करते हैं वो सब मजदूर वर्ग के होते हैं। उनकी जीवन यापन जो भी चलता है वो मजदूरी से चलता है। जिस समय 10 वर्ष 12 वर्ष की उम्र में जो शरीर का ग्रोथ होना चाहिए बच्चों लोगों को, उस समय उन लोग कहीं ना कहीं मजदूरी बच्चे लोग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं ईंट भट्टे पर, कहीं ना कहीं क्रेशर पर, कहीं ना कहीं ट्रैक्टर पर, कहीं ना कहीं और ट्रॉली पर, कहीं ना कहीं और कहीं ठेला खींचने वाले व्यवसाय पर। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं में एक ही कमी रह गया है कि सरकार हर एक चीज कर रहा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर आज भी सिर्फ इनकी ध्यान आकर्षित नहीं है। सारी व्यवस्थाएं अगर इनके द्वारा मिल पा रहा है, लेकिन अगर शिक्षा नहीं है इस समाज में तो इनकी विकास कभी संभव नहीं। पूरी विधानसभा में इनका सब लैंड विहीन है, इनके पास कोई जमीन है ही नहीं। एक साल पहले यहाँ पर आए और जितने भी महादलित परिवार के थे 100 से 120 घर यहाँ पर बसे। और कुछ दिन पहले ये घटना घटित हो गई, जो 3 तारीख 4 महीना 2024 2:35 में ये घटना घटा और टोटल 35 घर जलकर राख हो गए। हमारा अपना ज़मीन नहीं है। सरकार ने अभी तक हम लोग का आवाज़ नहीं सुन पाए हैं, या सुने हैं तो अनसुना कर दिए हैं। दलितों के बीच के बात आता है तो हम लोग यहाँ पे झोपड़ी लगा के रह रहे हैं। आज अगलगी का 4 से 5 दिन हो गया है, लेकिन कोई नहीं आया है यहाँ पे देखने के लिए कि क्या हुआ है नहीं हुआ। हम लोग तो गरीब जात है न, तो ऐसे सब कोई कहता है कि आज तुम्हारा ये काम कर देंगे, आज हम मेरा ऐसे वोट दे दीजिए। लेकिन आज समय है ना कि वोट के समय अपना आ करके सब तो उलझा करके सब कोई ऐसे वोट ले लेता है, लेकिन काम के समय ने कोई नहीं करता। आज यहाँ पर हम लोग का ऐसे मकान नहीं है तो कोई ऐसे मकान का ऐसे कॉलोनी नहीं देता, ऐसे यहाँ पर ये जमीन नहीं है, हम लोग का ऐसे रहने का व्यवस्था नहीं देता है। तो हम लोग भी ऐसे थोड़ा मोड़ा ऐसे जहाँ सरकार का जमीन खाली है वहाँ हम लोग आकर के ऐसे बसते हैं।
अच्छा पदाधिकारी के दिमाग में यही बात रहा है कि ये कोई काम न करे तो नीतीश जी से जीतन मांझी जरूर करा देते। अब ऐसा बोले तो इस वजह से तनी लोग झोंक बोल रहा है, तो उनकर हम बड़ी कृपा ही करूँ न कि हमरा इस सीट छोड़ रहा थी और सीट हमारा छोड़ देती। इनिशिएटिव्स तो हैं गवर्नमेंट के, लेकिन उसका बहुत कुछ फ़ायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों पे मैं बात करूँ, हम लोग बात करेंगे बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी, जो इसी मांझी कम्युनिटी, जिसको मुसहर कम्युनिटी भी कहते हैं या उसी को भुइयाँ कम्युनिटी भी कहते हैं, नॉर्थ बिहार में इसको सादा टाइटल ये लोग लगाते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि बड़े शेड्यूल कास्ट लीडर हैं वो, एनडीए के कैंडिडेट हैं, गया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना है उनका, क्या क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं, इस पे हम उनसे बात करेंगे। तो आइए सुनिए। सर, गया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पे माझी कम्युनिटी का बहुत बड़ा वोटिंग चंक है और वही डिसाइड करता है यहाँ पे किसी कैंडिडेट के जीत या हार को। फॉर्चुनेटली आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन साथ में ये भी एक सच्चाई है कि विद इन दलित्स ये कम्युनिटी हाईली मार्जिनलाइज्ड है। क्या वजह मानते हैं? क्या जीतन राम मांझी फेल हुए अपनी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में? ऐसे तो ये अकेला आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। उन्होंने कहा है कि सबको शिक्षा एक समान होना चाहिए, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 77 ईयर्स पास हो गए और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के बारे में हम लोग सोच नहीं सका, जिसके चलते जो थोड़ा सा हैब्स हैं, थोड़ी सी सलाहियत है, बैकग्राउंड है उनका, वो तो आगे बढ़ गए। लेकिन जिसका कुछ बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल व्यू में से, तो वो तो डाउन एंड डाउन रहेगा ही। और दूसरा गरीबी भी है। हमारे बच्चे आज ऐसे होते हैं, हमारे गार्जियन, कि बच्चा 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ तो बॉय सर्वेंट के रूप में वो कहीं ना कहीं उनको इंगेज कर दिया जाता है, तो पढ़ाई से वो कोसों दूर हो जाते हैं। गार्जियन सोचता है कम से कम मेरा बच्चा किसी के यहाँ रह के खाना पीना खा रहा है या कुछ मदद कर रहा है, इसके चलते वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। अगर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होता कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान की नीति अगर अपनाई गई होती, जैसे फ्रांस में है, भूटान में है, अन्य कई एक राष्ट्र में है, वहाँ होता है कि 6 वर्ष का बच्चा हुआ तो सरकारी विद्यालय में दाखिला हो जाता है। 15-16 वर्ष के बाद वो निकलता है और अपने एटीट्यूड के अनुसार अपना जॉब करता है या बिजनेस करता है। वो अगर यहाँ होता तो जिस मुसहर कम्युनिटी, भुइयाँ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, उसकी दशा यहाँ नहीं होती। आज हमारे कहाँ एजुकेशन सिस्टम है कि जहाँ जोड़ सकते हैं कि जब 80% लिटरेसी रेट है एज ए होल, बिहार में भी लगभग वही है, बट सो फार शेड्यूल कास्ट इज कंसर्न देयर लिटरेसी रेट इज 30%। और एमंग शेड्यूल कास्ट यू कैन डिवाइड कास्ट वाइज, भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, रजवार, भुक्ता, ये सब, तो देयर लिटरेसी रेट इज बिलो 15। बिलो 15, हाँ 15। और गेट इट एज ए सरप्राइज कि सो फार भुइयाँ मुसहर इज कंसर्न देयर लिटरेसी रेट इज 7%। टुडे दिस इज द पिक्चर। तो it will only be possible when common schooling system is introduced। और राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, इक्वल अपॉर्चुनिटी
should be provided to these people so that they can get their wards educated. Neither वर्तमान जो present situation है can prevail years to years together. We have past 76-77 years. हम सोचते हैं कि this will go to another 67 or 57 years. तो भी मेरे बाल बच्चों की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति नहीं सुधरेगी। आप पे ये आरोप लगता है, जो आपके लोग बोलते हैं, कि जीतन राम मांझी हमारे समाज से तो निकले, हमारे नाम पे, हमारे रिप्रेजेंटेशन के नाम पे उन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया, लेकिन हमको पीछे छोड़ दिया, भूल गए और वो अपने मतलब परिवार की राजनीति के विकास में लग गए। मैं समझता हूँ कि एक जर्नलिस्ट के रूप में ये आपकी बातें हो सकती है, लोग की बात ऐसी नहीं है। लोग बिहार में जानता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए, हित के लिए अगर कोई बोल रहा है तो जीतन मांझी बोल रहा है। बाकी तो सब छिपे हुए हैं कि कहीं हमको टिकट न कट जाए, हमको मंत्री पद न फंस जाए। तो ये आपकी बात हो सकती है, आम जन की बात यही है कि जीतन मांझी हर बात में, जब नीतीश कुमार का आदमी उसके कैबिनेट में रह के आदमी उनको सामने कर सकता है कि साहब आप एक गलत कर रहे हैं, तो इल्जाम किस हम पर लग रहा है? आप लोग बोल रहे हैं, ये आप लोगों की बात है। तो आपने देखा, सुना और जाना कि क्या है इन दलित और महादलित परिवारों की व्यथा, उनकी परेशानियाँ। इसको चुनावी माहौल में पॉलिटिकल सलफलेश तो बहुत होता है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है, नहीं कुछ बदलता है, तो इन लोगों की ज़िंदगी यही एकमात्र कांस्टेंट रहता है सारे इलेक्शन में। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।